शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार किया गया था। आज उनको रिहाई। शेर अफजल मरवत साहब ने जो अपनी गुफ्तगू में कहा कि मुझ पे पूरी रात जो है इस टेक्निकल किस्म का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो दौरा कराची था उसमें उन्होंने कराची और चित्राल के लोगों से बहुत सारी शिकायत की हैं और कहा है कि मैंने चित्राल में इतनी खूबसूरत टनल्स आपको गिफ्ट की और बहुत सारे रोड्स बनवाए, लेकिन आपने मेरे साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं DPN TV। और आज सबसे पहले जो शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार किया गया था, आज उनको रिहाई मिल गई है। अच्छा, रिहाई तो उन्हें जब कोर्ट का फैसला आया उसके बाद कोट लखपत जेल के बाहर काफ़ी सारे वकला जो है वो पहुंच गए और वहाँ पे नाराबाजी भी शुरू हो गई। लेकिन जो है जेल अमले ने टैक्टिक्स तो थोड़ी सी लगाई कि इसे डिले किया जाए और काफ़ी देर तक जो है वकला बाहर रहे। और जब उन्होंने देखा कि अब यहाँ पे वकला की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है तो फिर शेर अफजल मरवत साहब को वहाँ से रिहाई मिल गई है। और शेर अफजल मरवत साहब ने जो अपनी गुफ्तगू में कहा कि मुझ पे पूरी रात जो है इस टेक्निकल किस्म का तशद्दुद किया गया और मुझे पूरी रात जो है वो जगाया गया और मुझे सोने ना दिया गया। और उन्होंने एक जो सियासी पर्सनैलिटी हैं और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मरीम नवाज साहिबा हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि उनकी कोई हदायत थी जिस पर मुझे ये इस किस्म का टॉर्चर किया गया है। और मज़ीद उन्होंने कहा कि अभी वो मुझे चाह रहे थे और मुझे इस सज़ा को मज़ीद बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन आज अदालत आलिया ने जो हुक्म सादिर फरमाया और मुझे रिहाई मिल गई। इसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने आज भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं और एतजाज़ एहसन पूरे 100% जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और उनकी हर आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। और फिल वक्त उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैंने खान साहब से कहा है कि अगर मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर लूँगा तो फिर मेरे लिए मसला होगा कि मैं आपके केसेस को टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो अभी कुछ इसमें हर्डल्स हैं और वो देख रहे हैं कि अगर मेरी फैमिली और मुझे दोस्तों ने सपोर्ट किया तो फिर शायद मैं इलेक्शन लड़ लूं। और उन्होंने कहा कि एक सवाल के जवाब में कि जो पीपल्स पार्टी है वो मुझे पूरे पंजाब से कुछ 10 नशिस्तें हासिल करती हुई नज़र आ रही है, अदरवाइज जो 90% लोग हैं वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो दौरा कराची था उसमें उन्होंने कराची और चित्राल के लोगों से बहुत सारी शिकायत की हैं और कहा है कि मैंने चित्राल में इतनी खूबसूरत टनल्स आपको गिफ्ट की और बहुत सारे रोड्स बनवाए, लेकिन आपने मेरे साथ बेवफाई की। कराची के लोगों से भी कुछ इस किस्म के शिकवे करते रहे, लेकिन आज फिर उन्होंने अपनी बात ये दोहराई है कि मैं अब इंतकाम की सियासत नहीं करूंगा और मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूं, लेकिन मैं हिसाब ज़रूर करूंगा कि मुझे इन कामों के जो एवज मैंने चागी के ब्लास्ट किए, उसके बाद मैंने मोटरवेज बनवाई, मैंने बिजली का जो काम किया, जो आपकी लोड शेडिंग थी उसे ख़त्म कर दिया, मैंने रोड्स को और बढ़ाया, मैंने मोटरवे जो है वो कराची और सिंध तक ले गया, लेकिन मुझे इन चीज़ों का इनाम जो है आप लोगों ने मुझे जो सियासत से आउट किया और बाहर निकाल दिया। तो ये मेरा सवाल हमेशा रहेगा कि मुझे क्यों निकाला और मेरा आखिर कसूर क्या था। मैं इस मुल्क को एक एशियन टाइगर्स बनाने जा रहा था जहां पे मुझे आपने निकाल दिया और वो चंद माह ही बाकी थे कि पाकिस्तान की तकदीर को मैं बदलने वाला था, जो कि दोबारा से पाकिस्तान आगे जाने के बजाय बल्कि महंगाई की चक्की में ये लोग पिस रहे हैं। और मेरे दौर में क्या हालात थे और अब कहाँ पहुँच गए हैं। आज साबका सदर आसिफ अली जरदारी का भी अपना जो दौरा कोयटा और बलूचिस्तान है वहाँ पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है, जो कि अभी कैबिनेट का हिस्सा थे जनाब सरफराज भुगटी साहब जो हमारे वजीर दाखिला थे, वो आज सरप्राइज ही कहूँगा कि वो उन्होंने
पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो इस पर बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं और आप देखें कि उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि वो अपनी सीट भी छोड़ कर आए हैं। तो आज तो वाकई बिलावल साहब की बातें कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ वाकई वो जो बार बार कह रहे हैं कि सरप्राइज सरप्राइज, तो आज पहला सरप्राइज तो बलूचिस्तान से आ गया है कि सरफराज बुगटी साहब जो हैं उन्होंने आज जो है ज्वाइन की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और सरफराज बुगटी साहब का एक बहुत बड़ा वहाँ पे इन्फ्लुएंस है और उनका एक पूरा कबीला है और उनके पास उनका वोट बैंक भी मौजूद है। तो जरदारी साहब की कोर्ट में बॉल आई है और मज़ीद मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब कोयटा में और बलूचिस्तान में कुछ और भी मेंबर्स उनके साथ अटैच होंगे। तो बिलावल साहब ने आज फिर ये खरी खरी सुनाई है कि मियां नवाज शरीफ साहब से तो अपना लाहौर भी उनके कंट्रोल में नहीं है और वो चले हैं कभी चित्राल और कभी कराची और कभी बलूचिस्तान और कभी केपी के। तो वो ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दें, उनके लिए तो अब लाहौर की सीटें भी बचाना मुश्किल हो गई हैं। और उन्होंने आज फिर इसी बात को दोहराया कि मैं एक सरप्राइज दूंगा आपको और आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बनाएगी और आपको वही सरप्राइज मिलेगा। और उन्होंने आज एक बहुत बड़ी बात भी कह दी जिस पर जरदारी साहब ने पेशावर में ये कहा था कि हम किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट और इलाक करने नहीं जा रहे, लेकिन आज बिलावल साहब ने दोबारा दोहरा दी है कि हम किसी भी जमात के साथ इल्हाक और सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी भी कुछ गेम ऊपर नीचे की है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। नाज़रीन, आखिर में मेरा मैसेज आप सब के लिए, आप जहाँ हैं महफूज रहें, खुश रहें, अपने पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना हिस्सा ज़रूर डालें। अपने इस मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए आप जिम्मेदारी से अपने काम निभाएं। जब आपका हिस्सा मुखलिस और ईमानदारी से होगा, इंशाअल्लाह ये मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में शामिल होगा। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अपने इदारों के लिए दुआ करें, ताकि तमाम लोग एक पेज पर आकर इस मुल्क के लिए काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ये मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में शामिल होगा। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अपने इदारों के लिए दुआ करें, ताकि तमाम लोग एक पेज पर आकर इस मुल्क के लिए काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।